रास्तों से पूछो सफर का मजा, मंजिलें तो बस बहाना है। दोस्त संग निकले हो जब राहों पर, तो मुश्किल भी अफसाना है। बारिश की बूंदें आसमान से टपक रही थी, सड़कें भीगी हुई थी और चारों ओर फैली हरियाली जैसे हमें पुकार रही थी। Hey, hi. गुड मॉर्निंग फ्रॉम माई प्लेस। टुडे इज 15th ऑफ अगस्त 2025 और मैं निकला हूँ छोटू सा राइड के लिए। यहाँ से कोई बूम रेंज करके कोई जगह है उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर में। ट्रेल्स है, जंगल्स है, बारिश है, रोड्स नहीं भी है, नदी भी है, तो सब कुछ मिली जुली सरकार बन के एक मस्त एडवेंचरस राइड होने वाला है। जय गणपति बप्पा, हर हर महादेव, रक्षा करो मेरी। मीटिंग पॉइंट मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है और मीटिंग पॉइंट तो मैं पहुंच गया। ठीक है, दो राइडर अभी ऑलरेडी बाहर है, वो हमें वहीं मिलेंगे जो हमारा पहला पिट स्टॉप है ब्रेकफास्ट का। यहाँ से कितना किलोमीटर में देखा 75 किलोमीटर होगा। 70 गढ़मुक्तेश्वर के बाद है, गढ़मुक्तेश्वर के बाद आएगा गजरोला, गजरोला के बाद आएगा हमारा ब्रेकफास्ट पॉइंट। वही क्या 70 किलोमीटर टोटल जो किलोमीटर आज का है हमारा 350 किलोमीटर। आई थिंक हम लोग अभी 12 जने हैं यहाँ पे जो इस राइड के लिए जा रहे हैं। ये सब लोग सीजन्ड राइडर्स हैं मेरे को छोड़ के। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, रास्ते आसान नहीं रहे। नदियाँ उफान पर थी, कीचड़ हमारे पहिए से चिपक रहा था और पहाड़ी मोड़ मानो हमें परख रहे थे। लेकिन यही वो असली मज़ा था, क्योंकि जब रास्ता कठिन हो तब दोस्ती की गहराई और भरोसे की सच्चाई असलियत में सामने आती है। Once you go down, you must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, and the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with this, I'm going to try. But when the bullets fly, I'm the last one to die. ये है रूम छोटू सा, बट द बेस्ट पार्ट इज दिस। फ्रॉम द रूम दिस व्यू इज ऑसम। दिस इज द व्यू पॉइंट। जो जंगल एरिया दिख रहा है दैट इज नेपाल। दिस इज काली नदी और ये पूरा नेपाल का एरिया है। चीनी तो नहीं डाली। नहीं बोला भाई, बच्चे सारे हम एक साथ चले, सोलो ना चले।
ब्यूटीफुल लोकेशन विद ब्यूटीफुल झुंड है लंगूरों का, और ये हम लोगों को ठीक तरीके से ब्रेकफास्ट करने नहीं दे रहा। ये देखो भाई देसी जुगाड़, ये मेरे फ्यूचर बाइक, ये मेरे करंट फोटो। सुबह के 11 बज रहे हैं और हम सब तैयार हैं अभी एक छोटा सा जंगल ट्रेल करने के लिए, जिसके लिए यहाँ तक आए थे। तो अगर देखा जाए सभी ने हम लोगों ने कोल्ड स्टार्ट कर लिया है। सुबह के 11 बज रहे हैं एंड ऑल ऑफ अस आर रेडी। पता चला कि करीबन 25-30 किलोमीटर के आसपास का ये ट्रेल होगा एंड पूरा ही पूरा ऑफ रोड एंड जंगल के बीच में से कहीं पर हम लोग जाएंगे। स्लश शुरू हो गया है और स्किड करना भी शुरू हो गया है, बट ये छोटा मोटा स्लश है, चल जाएगा। मेरे राइट हैंड साइड में नेपाल है, बीच में काली नदी है और हम लोग हैं इस साइड में। ओ तेरी बचाइए हम लोग हैं नेपाल में। एक मेजर स्लश वाला एरिया आ रहा है, मेजर, और यहाँ से गाड़ी निकालेंगे, फोगलों के साथ चलेंगे। नीचे बहुत चिकनी मिट्टी है, अगर देखा जाए तो अच्छा खासा, मतलब पैर भी रखो तो वो स्लिप कर रहा है, बट निकल लेंगे, कौनो टेंशन नहीं। सब निकल रहा है तो अपन भी निकलेगा। चल फोगलो। हैंडल मैं यहाँ पे लूज छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि कैसे ये सब टेरेंस में राइड किया जाता है, बट मैं ज़िंदगी का फंडा फोगलो के साथ भी अप्लाई कर रहा हूँ। ज़िंदगी में अगर बहुत टफ टाइम आए तो उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। लेट इट फ्लो, लेट इट फ्लो, यू शुड फ्लो विद द लाइफ। सिमिलरली अगर कोई स्लश आ रहा है तो मैं हैंडल को कंट्रोल करने की ज़रूरत, मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको हैंडल को कंट्रोल ना करूँ, इंस्टेड मैं इसको लूज छोड़ देता हूँ थोड़ा सा बैलेंस बनाने के लिए। तो फिर क्या होता है, बाइक अपने आप थोड़ा सा इधर उधर कर कुरा के बैलेंस दे देती है। द वास्टनेस ऑफ माउंटेन्स, ये देखो भाई, और हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत चौड़ में घूमते हैं हम लोग लाइफ में, ये कर लिया वो कर लिया, ये देखो क्या ही कर लिया इनके सामने। अच्छा खासा लैंडस्लाइड हुआ है, पूरे पहाड़ रोड को आधा घेर लिया है पूरा। रास्ते में चलते चलते हम लोग उस जगह में पहुंच गए, उस मोड़ पे पहुंच गए जिसका खौफ हर एक राइडर के दिल में, जहन में बैठा रहता है, और वो है जंगल का वो रास्ता जो रास्ता था ही नहीं, वो ट्रेल जो ट्रेल था ही नहीं। यही समझ आया, दोस्ती वही है जो मुश्किल वक्त में हाथ थाम ले। ये रास्ते अगर सीधे होते तो शायद ये रिश्ता इतना मजबूत ना होता। इस जगह से खुद ही को रास्ता बना के खुद को और बाइक को निकालना था, और खाली इतना नहीं, बाकियों को भी निकालना था। लेकिन क्या ही कहूँ, इसका मज़ा भी कुछ और ही लेवल का है।
आखिरकार वो जगह आ ही गया जिसके आगे बाइक ले जाना इम्पॉसिबल था। बस सामने काली नदी दिख रही थी और हम लोग बाइक को वहीं पर खड़े करके आगे निकल गए नदी में डुबकी लगाने के लिए। लेकिन एडवेंचर मानो ख़त्म ही नहीं हो रहा। अब हम लोग जिस रास्ते से आए हैं वापस तो जाना था। अब वापस जाने के लिए भी वही ट्रेल, वही खतरनाक मोड़ और वही खतरनाक रास्ते को चूज़ करना था। बट ये आखिरकार मैंने क्रॉस कर ही लिया लाइफ का सबसे पहला ट्रेल, जो कि मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था। बूम रेंज ने हमें सिखाया कि ज़िंदगी भी एक सफ़र जैसी है, जहाँ हर मोड़ पर चुनौतियाँ हैं, हर नदी एक रुकावट सी है और हर फिसलन एक सबक है। पर अगर आपके पास दोस्त हैं, भरोसा है और हिम्मत है तो कोई रास्ता नामुमकिन नहीं है। एक के बाद एक हम सारे राइडर 12 के 12 उस जगह से क्रॉस कर गए और मेरा हालत तो ये रहा, लेट पेट के ऐसे लग रहा कोई पहाड़ तोड़ के आया हूँ। आज दोबारा से एक बात तो प्रूफ हो गया, वो ये है कि अगर कोई एक डिफ़िकल्ट काम आप कर लेते हो तो उसके बाद डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट काम भी आसान लगने लगता है। अब मेरे लिए ये रास्ता मक्खन सा टाइप का लगने लगा था। इससे पहले मेरे पास एप्रीहेंशंस था कि पता नहीं मैं जंगल ट्रायल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, ऑफ रोडिंग होगा या नहीं होगा, व्हाट इफ़ अगर मैं गिर गया, पड़ गया या पीछे रह गया। ये सब आशंका जो था, शक था अपने ऊपर, ये सब धूल मिट्टी में चला गया। रास्ते में जाते जाते हमें एक छोटा सा झरना दिखा। ऐसे ही हम लोग भूख, प्यास और गर्मी के मारे में पूरे सताए हुए थे। जंगल ट्रेल करने के बाद ये झरना मानो जैसे हमारे लिए वरदान की तरह सामने आया। सोचना तो कुछ था नहीं, सब अपने अपने बाइक पार्क किए और जो जिस हालत में था उसी हालत में कूद के झरने के पानी में ठंडा लेने के लिए। मिट्टी में सने पहिए, भीगे जूतों की राह याद दिलाती है कि हर मुश्किल के बाद आती है नई ताकत की चाह। दोस्ती, भरोसा और हिम्मत, यही है एक सफ़र की असली कमाई, क्योंकि मंजिल तो बस एक पड़ाव है, असल में सफ़र ही ज़िंदगी का असली सच्चाई है।